नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से शनि देव राजा हरिश्चंद्र को ये ज्ञात करवाते हैं कि मैं एक सूर्य पुत्र हूँ। अब राजा हरिश्चंद्र जो है एक सूर्यवंशी हैं, तो उनका जो रिएक्शन रहता है वो उनसे ये कहते हैं शनिदेव से कि अगर आप सूर्य पुत्र हैं और मैं सूर्यवंशी हूँ तो आप हमें इस दुख में पीड़ा में क्यों डाल रहे हैं, क्यों फंसा रहे हैं। तो शनिदेव उनसे ये कहते हैं कि नहीं, आपकी जो भलाई है वो इसी मार्ग पे है, मैं आपको उचित मार्ग दर्शा रहा हूँ केवल। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू कर दिया है। यज्ञ की आहुति, प्रथम आहुति में विश्वामित्र जी ने ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि बहुत ही विडंबना वाली स्थिति में आ गए हैं हमारे राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने उनसे जो उनकी सबसे प्रिय वस्तु है वो मांग ली है, या यूं कह ले कि प्रिय वस्तु या व्यक्ति। अब उन्होंने ये साफ साफ तुलनात्मक रूप में उनको बताया है कि जिस प्रकार से आप प्रजा को भी अपना पुत्र मानते हैं और अपने पुत्र के कारण आपने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ, तो दोनों में से मुझे कोई एक चाहिए। या तो तुम्हारा प्रजा जो सारी राजपाट है जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया, या तो वो दे दो, या तो मुझे अपना पुत्र दे दो। अब यहाँ पे उनकी जो सत्य की परीक्षा है वो है, क्योंकि ऑप्शन उन पे छोड़ दिया, निर्णय उन पे है कि आपको क्या प्रिय, आप अपने इच्छा अनुसार बताइए, तो आप जो बोलेंगे वही सत्य माना जाएगा। देखते हैं राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार बने। आइए शुरू करते हैं एपिसोड 128 पार्ट 1। तुमने मुझे वचन दिया था कि किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को सफल करेंगे आप। या तो मुझे अपना राजपाट दे दो या फिर अपना पुत्र। उत्तर दो। मैं अपना राजपाट और अपनी प्रजा आपको सौंपता हूं ऋषिवर। उत्तम। राजन, अपनी राजा की पदवी से तुम सदा सदा के लिए मुक्त हुए। इस बार तुमने मेरी योजना रोक दी शनि, परंतु ये अंत नहीं है। हम शीघ्र ही मिलेंगे और इस हार का प्रतिकार मैं करूंगा। अभी तक किनको पता नहीं चला ना कि राव यहाँ है। आभास हुआ था, ध्यान नहीं है। मेरा सौभाग्य कि मुझे इतना प्रेम करने वाली प्रजा मिली। कदाचित मैं ही आपका राजा बनने योग्य नहीं था, तभी तो अपनी प्रजाजन की संतान को अपनी संतान बताकर मैंने ऋषिवर को सौंप दिया। आशा करता हूं कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे और मेरे परिवार समेत मुझे यहां से जाने की अनुमति देंगे। तो आपने सिद्ध कर दिया कि प्रजा प्रजा होती है, संतान नहीं, है ना राजन? ना भाई, इतनी प्रजा और एक पुत्र। जब तक ये कहानी अंत तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक मुझे समझ नहीं आएगी। मैं कंफ्यूज अभी भी उसी प्रकार में हूं। दान तो इन्होंने दे दी, लेकिन आहुति में दी है, और पुत्र मोह अभी भी क्षमा करना तारामती। आज मेरे कारण तुम्हें और रोहित दास जी को ये दिन देखना पड़ा। नहीं आ रहे, यदि पुत्र खो देती तो
रानी होने के सुख का क्या लाभ? मेरा पति और मेरी संतान मेरे साथ है, तो मुझे कुटिया में भी राजभवन का सुख अनुभव होगा। नहीं माँ, पिताश्री ने यह माला मुझे जन्मदिन पर भेंट की थी। ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे नहीं दूंगा। पुत्र, ये तो स्वर्ण की माला है ना, एक बार बन गई तो बन गई। विश्वास करो पुत्र, मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नई माला गूंथ कर दूंगी। स्वयं अपने हाथों से सुगंधित माला पुत्र। बच्चे को बहलाया जा रहा है। फिर ये माला मुझे नहीं चाहिए। परंतु अपना घर छोड़कर हम जाएंगे कहाँ माता? पुत्र, देखो, ये घर पुराना हो गया है ना, हम नया घर बनाएंगे और उस घर में केवल हम तीनों रहेंगे। जहां कोई भी तुम्हें हमसे छीनने नहीं आएगा। भाव अब तो मैंने अपना वचन पूर्ण कर दिया शनि। तुम्हें और क्या चाहिए? आपने अपना राजपाट अर्पण किया, अपनी प्रजा राज ऋषि को सौंपी, परंतु मैं आपकी प्रजा में सम्मिलित नहीं हूं। आपने वचन दिया था मुझे कि अपने परामर्शदाता के रूप में मुझे अपने साथ रखेंगे, तो फिर मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं आप? ना ही अब मैं राजा रहा हूं और ना ही मुझे परामर्शदाता की आवश्यकता है। परंतु मुझे आपकी आवश्यकता है। भले ही आपने अपनी प्रजा को अपनी संतान ना माना हो, परंतु वो फिर भी आपको अपने पिता, अपने संरक्षक के रूप में देखते हैं, अन्यथा इनकी आंखों में अश्रु नहीं होते। शनि, विकल्प मैंने चुना और अब मार्ग में जो आएगा मैं उसका सामना स्वयं करूंगा। इसलिए मेरा आपके साथ होना आवश्यक है। आपको उचित मार्ग पर बनाए रखने का उत्तरदायित्व मेरा है। उचित मार्ग? क्या है उचित मार्ग? मनुष्य अपना मार्ग अपनी परिस्थिति के आधार पर चुनता है, और यदि तुम मेरी परिस्थिति में होते तो तुम क्या करते? हाँ है, मुझे अपनी प्रजा की तुलना में अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, और ना ही मुझे इसमें कोई बुराई दिखती है और ना ही मैं लज्जित हूं, बल्कि मुझे गर्व है कि एक पिता होने के नाते मैंने अपने पुत्र का
रक्षण किया। सत्य के साथ जुड़े रहने का वचन तुमने मुझसे लिया शनि, परंतु तुम नहीं समझोगे कि सत्य के साथ रहते हुए अपना समस्त उत्तरदायित्व निभाना कितना कठिन होता है। परंतु उस कठिन मार्ग का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है राजा। मैंने कहा था ये स्वीकार करना कि हम दोषी अपने दोष को सुधारने की दशा में पहला पग होता है। आज आपने स्वीकार किया कि आप अपनी संतान को अपनी प्रजा से अधिक प्रेम करते हैं, और ये एक शुभ प्रारंभ है अपने लक्ष्य को पाने का। ये कैसा न्याय है देव? क्या अधर्म किया राजा हरिश्चंद्र ने जो उन्हें निष्कासन का दंड मिला? कान भरे जा रही है। माता पिता का कर्तव्य है संतान से प्रेम करना, उनका रक्षण करना। क्या उसके लिए उन्हें पीड़ा भोगनी होगी? इसलिए मेरा शादी करने में नहीं मिला। शनि ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसका परित्याग किया देव। वो सूर्यवंशियों को कष्ट पहुंचा रहा है ताकि आपको कष्ट पहुंचे देव। कौन सी चीरें नहीं सोचिए देव, यदि एक महान राजा की ये दशा कर सकता है शनि, तो सामान्य जन का क्या होगा? यही सब देख देख के शादी से मन उठ गया है। कौन सुने इतना, अपने आप में वैसे इतनी परेशानियां हैं। लेकिन हाँ, मित्र को नहीं पता, हर स्थिति को आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। सबका नेचर अलग अलग, स्वभाव मैच कर जाते हैं तो जन्नत हो जाती है जिंदगी, और कई मैच नहीं कर पाते। तो खैर अपने अपने वैवाहिक जीवन अपने अपने हिसाब से जिया जाता है, उसमें किसी दूसरे के परामर्श की आवश्यकता ना ही पड़े तो बेहतर है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे जो प्रकरण हुआ हमारे सामने कि सत्य का मार्ग इतना कठिन क्यों रहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कह रखा है, ये संसार विकारी है। यहाँ पे गलत काम अपने आप हो जाते हैं, लेकिन अच्छा काम कराने के लिए, अच्छा काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आपको कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी कार्य के ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं हो। सत्य की राह आप तब चुन सकते हैं जब आपका मन शुद्ध हो, क्योंकि अगर अशुद्ध रहेगा और आपके मन में मैले विचार होंगे तो आप जब भी किसी को सत्य कहेंगे तो अगले को बुरा ही लगेगा ना। खैर, इस प्रकरण को हम यही समाप्त करेंगे। ये कहानी किस ओर जा रही है मैं बस वही देखना चाहता हूँ शांति से। अब कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, बस ये है जो हमने सोची है उससे कितना मैच होती है और कहां से घूम के उस टॉपिक पहुंचती है। जलेबी बनती है या सीधे सीधे चॉकलेट मिलेगी हमको, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।